कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम आज पाठ ले रहे हैं भिन्न व दशमलव, जिसके अंतर्गत हम आज करेंगे प्रश्नावली 2.5। इसके प्रश्न संख्या 5 तक हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमने यह है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। यानी 2.56, 21.37, 10.25, 9.42 और 63.352 में हमें स्थानीय मान लिखना है। वो 2 के स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान लिखना आप अपनी पिछली कक्षा 5 से ही शायद शुरू है, वहां से आप सीख चुके हैं। तो पहले 2.5 को हम 5-6 को हम देखें। 2.56 में 2 का स्थानीय मान। दशमलव के बाईं और दाईं ओर का स्थानीय मान अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। दाईं ओर है तो यहाँ इकाई से प्रारंभ करेंगे। ये इकाई का ही अंक है, तो इसमें 2 का स्थानीय मान होगा 2 ही होगा, क्योंकि इकाई का अंक है। अब हमने देखा 21.37 में 2 का स्थानीय मान, यह भी यहाँ 2 दशमलव के बाईं ओर है, तो दशमलव के बाईं ओर का दूसरा अंक है। पहला अंक इकाई और दूसरा दहाई, यानी 2 दहाई में है। 2 दहाई का अर्थ है कि 2 का मान स्थानीय मान 20 होगा, क्योंकि यह दहाई में है, तो 2 गुणा 10 20 कर देंगे। अब है 10.25 में 2 का स्थानीय मान। अब हम दशमलव से दाईं ओर आ गए। दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक बताता है कि यह 10वां भाग है, तो 2 का स्थानीय मान, और यह इसका स्थान क्या है 0.2, तो 2 का स्थानीय मान होगा 0.2, यानी 0.2 हम लिखेंगे। बाईं ओर 0 लिख देंगे और 0.2। अब हमें यह भी बताता है कि पहला अंक 2 का किसी भी संख्या का 10वां भाग होता है। 2 है तो 2 का 10वां भाग, यानी 2/10। इसमें आपको एक सीखने वाली बात यह है कि यदि 2 में 10 का भाग देते हैं, यानी 10 में 1 शून्य है और 2 में 0.2 के बाद होता है, तो एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है दशमलव, तो यह 2 से पहले दशमलव आ जाएगा, जिस प्रकार यह दिखा गया है 0.2। अब है 9.42 में 2 का स्थानीय मान। 9.42, यहाँ 2 दाहिनी ओर है, तो दशमलव के बाद स्थानीय मान इसका होगा 0.02, यानी 4 की जगह हम 0 लिख देंगे और 0.02 स्थानीय मान इसका होगा 0.02। अब दूसरा अंक सैकड़े को दर्शाता है, तो यह होगा 2/100। 2/100 और 2/100 और 0.02 दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ 2 अंक शून्य, यहाँ 2 शून्य है 1 के बाद, तो ये 2 के बाद जो दशमलव है 2 स्थान बाईं ओर खिसकेगा, तो पहला और दूसरा अंक यानी कि 0.02 हो जाएगा। इसका 5वां भाग जो है 63.352, यह आपके लिए छोड़ दिया गया है। इस प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। अब हम आते हैं इसके प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में इसमें एक चित्र भी बना हुआ है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया, वहां से स्थान सी तक गया, यानी दिनेश पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी गया। इसने ये वाला रास्ता चुना है। ए से बी की दूरी दी है 7.5 किलोमीटर और बी से सी की दूरी दी गई है 12.7 किलोमीटर। अब दूसरा है कोई है अयूब। अयूब ए से डी तक गया, अयूब ए से डी गया, फिर डी से सी गया, यानी दोनों ए से ही प्रारंभ हुई और दोनों सी ही पहुंचे, यानी उनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है। अब यहां ए से डी की दूरी है 9.3 किलोमीटर और डी से सी की दूरी है 11.8 किलोमीटर। किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी? यह प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में भी मिल जाएगा। तो प्रश्न को हम हल करते हैं। दिनेश द्वारा ए से बी तक तय दूरी, ए से बी है 7.5 किलोमीटर, दिनेश द्वारा बी से सी की दूरी है 12.7 किलोमीटर। अब दिनेश द्वारा तय दूरी ए से सी तक दूरी। अब दशमलव में हम इन दूरियों को जोड़ देंगे। इसमें हम जब जोड़ेंगे तो हमें दशमलव में ध्यान रखना पड़ता है कि अंक इस प्रकार लिखे जाएं कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव ही आए, यानी 7.5 ऐसे लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तो 7 यहाँ और 12 इस प्रकार लिखा जाएगा। जोड़ेंगे, जोड़ इसका साधारण जिस प्रकार जोड़ आप करते हैं उसी प्रकार होगा। यह 20.2 किलोमीटर। अब अयूब ने ए से डी तक की दूरी तय की 9.3 किलोमीटर और डी से सी तक की दूरी की 11.8 किलोमीटर। तो अयूब ने ए से सी तक की दूरी जो तय करी, कुल दूरी कितनी तय करी, वो 9.3 में 11.8 को जोड़ दिया जाएगा और यहाँ भी दशमलव के ठीक नीचे दशमलव ही लगाया जाएगा और सीधे साधारण जोड़ की तरह जिसे जोड़ दिया जाएगा। तो उसकी तय दूरी है 21.1 किलोमीटर। तो 21.1 बड़ा है 20.2 से। ये दो संख्या की तुलना हमको करनी है। 20.2 बड़ा है, 21.1 बड़ा। हम कहेंगे 21.1 बड़ा है 20.2 से। तो अयूब ने अधिक दूरी तय की, ये तो हमको पता चल गया। अब है कि अयूब ने कितनी अधिक दूरी तय की, उसके लिए हम दोनों दूरियों को घटा देंगे, यानी 21.1 में 20.2 घटा दिया जाएगा। घटाने में भी वही होगा, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाते हुए ही संख्या लिखी जाती है। तो घटा के यह आया 0.9 मीटर, यानी अयूब ने 0.9 मीटर दूरी अधिक
तय की। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। इन 2 प्रश्नों का अभ्यास आप घर में स्वयं भी कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।